आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ईवीएस की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपका डिस्कस करने वाले हैं आपके पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं, जिसको आप जैविक घटक यानी कि बायोटिक और नॉन बायोटिक यानी एबायोटिक जो घटक होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्वपोषी परपोषी में क्या अंतर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, डीकम्पोजर क्या होते हैं, इन सभी को जो आप कंफ्यूज जो रहते हैं वो आपका सारा कंफ्यूजन आज जो है वो इस क्लास में जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एस्टेट एग्जाम की जो है वो 30 आउट ऑफ 30 जो है वो दिलाने की मैंने गारंटी ली है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो है वो सारा मटेरियल जो ईवीएस में जो आपका एस्टेट एग्जाम में पूछा जाना है वो सारी क्लासेस जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लासेस देखनी है। आज जो है आपके पास अगर टाइम है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वरना अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो सारी बातें पूछ सकता है जो कमेंट से जो आपकी नोट्स से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो 1865 में इसका जो शब्द है, ये जो शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किया किसने, रेक्टर के द्वारा, यानी कि रेक्टर के जो है ये शब्द इकोलॉजी प्रयोग किया गया है। और इकोलॉजी शब्द है, फिर हमने पढ़ा सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन अगर हमारा आए तो हम रेक्टर को जो है वो नहीं जानते, भूल जाओ इसको। तो हमें पढ़ना क्या है, अगर इकोलॉजी शब्द है सबसे पहले आपका पूछा जाए तो इकोलॉजी शब्द है एर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। और यो किसके द्वारा, ओकियोलॉजी जो शब्द है यानी कि ओलॉजी जो शब्द है उससे जो आपका क्या है बना हुआ होता है, यानी कि एर्नेस्ट हैकल के द्वारा ये शब्द दिया गया। और आपको ये जो है स्पेलिंग इसको याद रखना है, कौन सी स्पेलिंग जो है, ये OIKOLOGY, ओकोलॉजी जो शब्द से कई बार ये क्वेश्चन बना है। तो पारिस्थितिकी होता क्या है, और जो है इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया, आपका टंगस्ले के द्वारा जो है ये प्रयोग दिया गया। आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, टंगस्ले के द्वारा जो है वो दिया गया। पारिस्थितिकी क्या होती है, जो जीवधारी और उनके वातावरण जो अपने जो जीवधारी होते हैं वो अपने वातावरण के साथ जो एक्टिविटी करते हैं उनके जो रिलेशन पाए जाते हैं वो आपका क्या होता है, आपकी पारिस्थितिकी होती है। लेकिन इन्वायरमेंट यानी कि इकोसिस्टम जो है वो फ्रेंड से वो क्या होता है, जो आपके कार्य करते हैं, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें आप जो है वो भिन्न भिन्न जो डिफरेंट टाइप के जीव होते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट होता है उनके साथ क्या करते हैं, वो मिली जुली इकाई जो होती है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी कि जो जीवधारियों का आपस में जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती है और उनके आपस में जो रिलेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। यानी कि एक जीव जो है वो भोजन के लिए खाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है, यानी कि आपस में वो क्या होते हैं, इनकनेक्ट होते हैं। यानी कि जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो आपके प्रकाश जो संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, हम जो ह्यूमन है वो क्या बनाते हैं, अपना जो है पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। यानी कि जो अलग अलग जीवधारी होते हैं अलग अलग वातावरण के साथ जो अंतः क्रिया करते हैं वो क्या होता है, आपका पारिस्थितिकी जो है वो तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, आपका टंगस्ले के द्वारा दिया गया। एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कि जो आपका आवास स्थल होता है वहां पर जो रहने वाली समवस्टियों को जैविक जो समुदाय कहा जाता है। यानी कि जो एक निश्चित भूभाग जहां पर आप निवास करते हैं, जो आपके रहने की जो जगह है वो आपका क्या होता है, एक छोटा सा समुदाय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक जैविक समुदाय कहते हैं, जिसे आपके तरह की बहुत सारी प्रजातियां जो है वो वहां पर विद्यमान होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो उसको दो जो है भागों में बांटा गया है, एक तो आपका बायोटिक, नेक्स्ट है आपका एबायोटिक, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक के अंतर जो है इसको बांटा गया है। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो आपका जो है वो दोनों ही जो है बच्चे पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट जो है इसको कहा जाता है। अब है जैविक घटक के अंतर्गत जो है वो 3 टाइप के जो है भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर, नेक्स्ट है आपका जो है वो कंज्यूमर और थर्ड है आपका डीकम्पोजर। ये क्या हो गया आपका, उत्पादक कौन होते हैं फ्रेंड्स, उत्पादक वो होते हैं जो आपके जो है पौधे होते हैं, जैसे कि वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि स्वयं जो आपके लिए भोजन का निर्माण करते हैं, ये पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की जो के द्वारा जो है वो किरणें आती है उसके द्वारा जल मिट्टी खुद जो है वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। मानव के उसके ऊपर जो है वो निर्भर होता है पेड़ पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट है उत्पादक,
उत्पादक कौन से होते हैं? जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर के ऊपर अपने भोजन के लिए जो है वो निर्भर होते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? ये आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब जो है कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता और जो है वो तृतीय उपभोक्ता होते क्या हैं, यानी कि क्या होते हैं वे घटक जो अपना भोजन जो है हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भाग का जो वो सेवन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के ही किसी भाग का सेवन करते हैं, वो है जो है वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जैसे आपका गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, खरगोश हो गया, ये किससे भोजन प्राप्त करते हैं? आपका जो है वो पेड़ पौधों से। तो ये किस में आएंगे? आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता। कौन से होते हैं? वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी कि जो भेड़, गाय, भैंस, बकरियों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वो किस में आते हैं? आपके द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आते हैं। ये क्या होते हैं? जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आपका लोमड़ी है, मोर है, भेड़िया है, ये क्या होते हैं? ये आपके मांसाहारी जीव होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स आपका तृतीय उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि आपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? जो आपके सेकेंडरी जो आपके उपभोक्ता हैं उसके ऊपर जो है निर्भर करते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये किसको खाते हैं? जैसे हिरण को खाते हैं, लोमड़ी को भी खा जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? यानी कि ये क्या होते हैं? शुद्ध मांसाहारी होते हैं। ये जो है वो शाकाहारी का इनके अंदर कोई गुण नहीं होता, ये शुद्ध मांसाहारी होते हैं, या कंप्लीट मांसाहारी होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। शेर, चीता, बाघ ये इनके अंतर्गत आ जाएंगे। टेरेटरी जो है वो कंज्यूमर का इनको जो है वो नाम दिया गया है। अपघटक अब इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो है वो मांसाहारी हो गया। एक इम्पोर्टेंट आता है आपका सर्वाहारी। तो सर्वाहारी जो जीव वो जीव होते हैं फ्रेंड जो आपके मांस भी खाते हैं, और जो है वो शाकाहारी यानी कि फल जो है वो फूल, पेड़ पौधों पर भी क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यानी कि जो मनुष्य है, जो आपका कुत्ता है, मनुष्य है, ये क्या होते हैं? सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों जो गुण हैं, दोनों टाइप के जो गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजर जो है वो कौन से होते हैं? जैसे फंगी हो गया, आपका कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये क्या होते हैं? आपके डिकम्पोजर होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मृत उत्पादक और जो उपभोक्ताओं का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। यानी कि उनके मृत जो जीव जंतु है उनको वापिस क्या करते हैं? भौतिक तत्वों में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। वापिस उसको जो है वो मिट्टी में मिलाने का जो काम है, सरल भाषा में समझे तो वो करते हैं डिकम्पोजर, जो आपका करते हैं अपघटकों के द्वारा जो है उनको किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट है जैविक घटक, जिसको एबायोटिक जो है वो घटक जो हम कहा जाता है। जिनके अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जलवायु कारक, जैसे आपकी हवा हो गई, जो है वो हीट हो गई, ऊष्मा हो गई, लाइट हो गई, आपकी जो है मिनरल्स हो गए, मॉइस्चराइजर हो गया, आपका खनिज है, सोयल है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी फ्रेंड्स? ये आएंगी अजैविक, यानी कि एबायोटिक घटक के अंदर, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत जो ये चीज़ें हैं आती हैं। तो आपको याद रखना है खनिज तत्व हो गई, आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, सोयल हो गई, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी अजैविक घटक के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं। ये नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वपोषी और परपोषी से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है परपोषी। परपोषी जो है वो जीव होते हैं जो क्या कहते हैं? उपभोक्ता या मानव सहित वो जंतु होते हैं, जीव होते हैं जो जैविक जो तत्वों से अपना क्या करते हैं? आहार जो है वो ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जैविक यानी कि दूसरों के ऊपर जो है निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट है अमरबेल, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो अमरबेल जो है वो क्या होती है? अमरबेल एक परजीवी जो है वो जीव है, परजीवी है। अमरबेल जो है वो परजीवी कहा जाता है, यानी कि ये अपने खाने के लिए दूसरा जो पेड़ पौधा है उसको क्या कर देती है? बिल्कुल खत्म कर देती है। नेक्स्ट है वियोजक है, वो किसे कहा जाता है? तो वियोजक जो है वो सूक्ष्म जीवों को वियोजक कहा जाता है। तो ये एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो इनको हमें स्किप नहीं करना। साथ साथ जो है हमें एग्जाम्पल वही पढ़ने चाहिए जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि उससे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का भी पता चल जाता है, और आपको ये चीज़ें अगर एक्सपेक्टेड हैं आगे एग्जाम में आए तो आप लोग को जो वो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पूरा फूड वेब और फूड चेन को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और जो वो कंप्लीट जो है वो हर रोज डेली अगर आप क्लास देखते हैं तो आपके 30 आउट ऑफ 30 जो मार्क्स है वो आने से कोई नहीं रुक सकता। सो बाय बाय एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।